सो हाय वेलकम बैक, दिस इज मी अर्शी और हम बात करने वाले हैं क्या जा डिडंट गो वेल. Have you applied for this examination? And the examination is CUET PG 2026. I'll be honest to you again, there are hardly any top colleges. अगर आप वैसे top colleges डिसेंट पैकेजेस वाले कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, बट अगर आप सोचो कोई टियर 1 कॉलेज है तो CUET PG के थ्रू कोई टियर 1 कॉलेज नहीं है जो एक्सेप्ट करता है. ये बेसिकली एक ऐसा एग्जाम है जो स्टूडेंट्स देते हैं टू गेट इनटू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो स्पेसिफिकली किसी स्टेट में होती हैं. अगर मैं ओवरव्यू की बात करूं तो CUET जो है एक पोस्ट ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन है कंडक्टेड बाय NTA और ये हर साल मार्च में होता है. एग्जाम जो है वो सेंट्रल, स्टेट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं टू टेक एडमिशंस फॉर देयर MBA कॉलेजेस. ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, 90 मिनट्स का ड्यूरेशन होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और आप अपना सब्जेक्ट कोड, क्योंकि CUET PG कई सारे कोर्सेज के लिए कंडक्ट होता है. देन इसके बाद अगर हम बात करें तो अगेन 75 क्वेश्चंस होते हैं एंड हर सही के लिए +4, नेगेटिव मार्किंग -1 और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. 14th January is the last date to apply for this college for this particular exam. मतलब आपके ज़्यादा टाइम नहीं है. लास्ट डेट फॉर पेमेंट वो भी 14th January है. करेक्शन विंडो 18 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में रहेगा. एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड जो है वो मार्च के मंथ में आएंगे. अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो 50% इन ग्रेजुएशन होना चाहिए. जो फाइनल ईयर में है वो भी कर सकता है. इंडियन सिटीजन होना चाहिए. एंड आई थिंक आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि परसेंट कितना होना चाहिए. अगर आप ST SC OBC है तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है. जनरल कैटेगरी के लिए 1400 का फीस है. जनरल EWS OBC 1200 का फीस है. ST SC 1100 का फीस है. PWD 1000 का फॉर्म है और आउटसाइड भारत विच इज NRI कैंडिडेट 7,000 का फीस स्ट्रक्चर है. टॉप कॉलेजेस की बात करें तो BHU स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं. यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कुछ कॉलेजेस हैं, गुरु गोविंद इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, UPS देहरादून, बेनेट यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज, ये सारी यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करी. तो जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं दे डू एक्सेप्ट CUET PG. उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी. अब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्लेसमेंट्स उतने हैं नहीं जो MBA के बाद स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड रहते हैं. तो दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो CUET PG देंगे. एक वो जिनको कम बजट में अपने स्टेट में ही, अपने शहर में ही कॉलेजेस चाहिए, उनके लिए कंसिडरेबल है. और अगर आप बजट कर सकते हैं, आप CUET PG देना चाह रहे हैं तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हैं. अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आपके लिए कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी सही है, नीचे एक फॉर्म का लिंक है, नंबर है, फिल करके आप पूछ सकते हैं तो CUET PG के थ्रू मैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस को अप्लाई कर सकता हूं. अब आप CUET PG बाद में दोगे, बट आई पर्सनली फील लाइक यू हैव टू अप्लाई फॉर कॉलेजेस बिकॉज अप्रैल मई में कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो है उनके एडमिशन ही क्लोज हो जाते हैं. सिलेबस में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसेशन है, डेटा इंटरप्रिटेशन है. आप थोड़ा सा गो थ्रू कर सकते हैं पॉज करके कि क्या क्या पूछा जाता है. देन इसके बाद इसको हिंदी में भी है, मैथ्स एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी है, लॉजिकल रीजनिंग है. ये सेक्शंस आपसे एग्जाम्स में आते हैं. तो हमने एग्जाम के बारे में बात की, हमने ओवरव्यू के बारे में बात की और हमने बात की कि कॉलेजेस कौन कौन से एक्सेप्ट करते हैं. इसके अलावा भी अगर आप CUET PG से रिलेटेड कोई भी चीज जानना चाहते हैं, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो. टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.